दो बड़े नर हिपो दबदबे के लिए लड़ रहे हैं। हर एक का वजन किसी कार के जितना है और ये लैस हैं 50 सेंटीमीटर के टस्क से। हारने वाले की किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा बच निकला और मगरमच्छों से भरे छिछले इलाके में लौट गया। किनारे पर भी मगरमच्छ तैनात हैं। मगरमच्छों की खाल भले ही सख्त हो, लेकिन हिपो उन्हें पिस्ते की तरह तोड़ सकता है। ये तनाव भरी शांति है। मगरमच्छ अक्सर अपने इन बड़े बड़े एम्फीबियस पड़ोसियों से दूर ही रहते हैं। इनके बच्चे आसपास हैं, इसलिए मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सबको पता है। साल में एक बार केन्या की मारा नदी में ये इस बात को साबित कर देते हैं। प्रवास कर रहे ज़ीब्रास पहुंच गए हैं। मगरमच्छों ने साल भर इसका इंतजार किया है। वयस्क ज़ीब्रास को अपने तजुर्बे से पता है कि उथले पानी में रहना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े मगरमच्छ भी उथले पानी में छिपे हो सकते हैं। फिक्रमंद हिपोज ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया। पहले ज़ीब्रा के छलांग लगाने पर बाकी भी उसके पीछे आने लगते हैं। अब मगरमच्छ छिपने की भी कोशिश नहीं कर रहे। मगरमच्छ भले ही सबसे पहले दावत उड़ा रही हों, लेकिन नदी में इनके प्रतिद्वंद्वी हिपोज ही आखिरकार ये तय करते हैं कि कौन खाएगा। कोई नहीं जानता कि शाकाहारी हिपोज क्यों कभी कभार घास और हरियाली के बजाय मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन 150 डिग्री पर खुलने वाले जबड़ों को देखकर तो यही लगता है कि ये मांस खा सकते हैं। अपनी तादाद बढ़ने के साथ मगरमच्छ निडर हो गए हैं। इन्हें अपना नाश्ता वापस चाहिए, या कम से कम कुछ हिस्सा तो मिल ही जाए। भोजन करते हुए मगरमच्छों के बीच घुसना हिपो और मगरमच्छ दोनों के लिए जोखिम भरा काम है। आखिरकार मांस से हिपोज का मन भर गया और इन्होंने दावत को मगरमच्छों के लिए छोड़ दिया। अफ्रीका की कई नदियों में हिपो के इलाके में तेज दांतों वाले एक और जीव का आतंक है, और ये है टाइगर फिश। इनका ये नाम बिल्कुल सही है। ये शिकारी मछलियां जितनी खौफनाक दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं। हर जबड़े में दूसरी तरफ के दांतों से लॉक होने वाले 8 पैने दांतों से लैस इन मछलियों के सामने पिराना भी कुछ नहीं। ये पीछे से हमला करती हैं और शिकार को पूरे जोर से काटने के बाद उसे मोड़कर सिर की ओर से निगल लेती हैं। वयस्क होने पर ये नीची उड़ान भर रहे परिंदों को भी पकड़ लेती हैं।
लेकिन इनके छोटे बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। यह है पाइड किंगफिशर। इसकी बर्छे जैसी चोंच गधे की तरह भी वार कर सकती है। किंगफिशर्स बहुत खूबसूरत और शिकार में माहिर होते हैं। ये एक बार गोता लगाकर 2 मछलियां पकड़ सकते हैं और दिन भर में अपने आधे वजन जितना खाना खा सकते हैं। खास तौर पर ढली आंखों से ये गहरे पानी में भी देख सकते हैं कि अंदर क्या छिपा हुआ है। ये है एक नाइल मॉनिटर लिजर्ड, हमेशा खाने की फिराक में रहने वाला जीव। ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह कारगर ढंग से शिकार कर सकता है। ये आमतौर पर खाने के मामले में नखरे नहीं करता, लेकिन आज इसे कोई खास चीज चाहिए। 2 हिस्सों में बटी इसकी जीभ इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। पास ही अपने घोंसले की हिफाजत कर रहे वाटर थिकनीज का एक जोड़ा भी इसका ध्यान नहीं भटका पाता। इसे ज्यादा बड़े अंडे चाहिए, लेकिन कहीं उनकी मां को पता न चल जाए। उसकी पहरेदारी से नजर बचाकर निकलने के लिए ताकत नहीं, बल्कि दिमाग चाहिए। दोपहर की धूप की बदौलत गर्मी बढ़ रही है। मगरमच्छ मां को अब तैरने जाना है। अब इसके लिए मौका है। ये काम पर सो रहे पापा के पास से चुपके से निकल गए। रास्ता साफ है। लपलपाती जीभ ने इसे सही जगह तक पहुंचा दिया। वाह! लेकिन अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। इसने सबसे खतरनाक मां को गुस्सा दिला दिया है। मां मगरमच्छ भले ही गर्म खून वाली यानी समतापी नहीं हो, लेकिन अंडा चुराने वालों को देखकर इसका खून खौलने लगता है। इसका वजन आधा टन से ज्यादा है, लेकिन बदला लेने में इसकी फुर्ती का कोई जवाब नहीं। अक्सर मगरमच्छ लड़ने के बजाय मछली पकड़ना पसंद करते हैं। इन तेज धाराओं की तलहटी इनके लिए घात लगाने की सही जगह है। जबड़ों के पास बने रिसेप्टर्स से इन्हें हल्की सी हरकत का भी पता लग जाता है। फिर ये अपने शिकार को घेर कर किनारे की ओर जमा कर लेते हैं और सिर की तरफ से पकड़कर उसे साबुत ही निगल जाते हैं। अफ्रीकन कैटफिश की लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है। मगरमच्छ कभी अपनी औकात से ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं काटते, क्योंकि ये चबा नहीं सकते। इनके शिकंजे जैसे जबड़े और कॉनिकल दांत दबोचने और पटकने में ज्यादा कारगर हैं। ये आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं, लेकिन जब मछलियों की भरमार हो तो अच्छी खासी पार्टी भी कर लेते हैं, जिसमें येलो बिल्ड स्टोक्स की मदद ली जाती है। ये स्टोक्स उथले पानी में तैनात रहकर मछलियों को घेरने वाली टीम की तरह काम करते हैं।
जब मछलियां उनकी चोंचों से बचकर भागती हैं, तो मगरमच्छों की फौज उन्हें रास्ते में दबोच लेती है। यहां सबके लिए ढेर सारा खाना है, लेकिन फिर बिन बुलाए मेहमान आ गए, यानी मैराबू स्टोक्स, जो हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। वयस्क फिश ईगल का ध्यान नहीं भटकेगा। इसका फोकस इसके पंजों और चोंच जैसा ही पैना है। लेकिन इसकी कामयाबी बहुतों को यहां खींच लाई है। लड़ते हुए बच्चों का फायदा उठाकर मैराबूज ने इसका शिकार छीन लिया। अब तो इस पार्टी में पूरी छीना झपटी मच गई है और मगरमच्छों को मजा आ रहा है। मगरमच्छों का सबसे अहम कायदा है कि जो चीज पकड़ में आ जाए उसे खा सकते हैं। ये पुराने जीव नजरों के सामने छिपे रहने में उस्ताद हैं। ये पुराना तरीका है, लेकिन सबसे बड़े शिकारी जीवों को भी इनका पता नहीं चलता। पानी में भले ही मगरमच्छों का राज है, लेकिन जमीन पर अलग नियम चलते हैं। एक चालाक ब्लैक बैक जैकल को अपनी खूबियां अच्छी तरह मालूम हैं। यह निडरता से मौके का फायदा उठाता है। नदी के किनारे हमेशा परिंदों की भरमार रहती है, छोटे डव्स से लेकर ज्यादा मांस वाले परिंदों तक। इसके रिफ्लेक्सेस को मामूली मत समझिए, और इस एब्डम स्टोक को यह काफी देर से पता चला। लेकिन दो प्रजातियों के बीच सबसे जबरदस्त दुश्मनी यहां होती है, दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर, यानी मारा नदी में। हर साल बिल्कुल तय तरीके से प्रवास कर रहे विल्डेबीस्ट के झुंड यहां पहुंचते हैं, और हर साल मगरमच्छ दांतों से लैस मुंह और खाली पेट के साथ उनका स्वागत करते हैं। सहज ज्ञान विल्डेबीस्ट को उस पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है जिसमें अफ्रीका के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों की मौजूदगी के बारे में भी उन्हें अच्छी तरह पता है। विल्डेबीस्ट के लिए ये तादाद का खेल है। हमेशा झुंड के साथ चलो और उम्मीद करो कि तुम्हारे मरने की बारी नहीं आती। हर साल मारा नदी में छलांग लगाने वाले 15 लाख विल्डेबीस्ट में से 6000 मारे जाते हैं, जिनमें से कुछ मगरमच्छों के शिकार होते हैं। इन मुकम्मल शिकारियों ने यह सुनिश्चित करने में करोड़ों साल लगाए हैं कि ये बराबरी की लड़ाई ना हो। और खाने की बारी तय होती है रुतबे से। सबसे बड़े जबड़ों को सबसे ज्यादा खाना मिलता है।
ये है सबसे बड़ा मगरमच्छ। पानी के इस हिस्से पर इसी का दबदबा चलता है। छोटे मगरमच्छों को जल्दी ही अपनी औकात का पता चल गया। ये उसका दबदबा मानने के लिए अपनी जबड़ों को पानी से ऊपर उठाने लगे। ये किसी हाल में उलझना नहीं चाहते। यहां किसी का जबड़ा इसके जितना बड़ा नहीं, और खाने के लिए इसे चुनौती देना गलती होगी। बाकी मगरमच्छों को पता है कि नदी का शहंशाह अकेले ही खाता है। चिंता की बात नहीं, यहां सबके लिए काफी होगा, क्योंकि विल्डेबीस्ट का आना जारी है। उनके झुंडों का पूरा ध्यान नदी को पार करने पर है, और शेरनी ने भी मौके का फायदा उठाया।